रोटी गाय की रोटी और आखिरी कुत्ते की रोटी होती है और बीच का ही हमारा होता है। ये दो रोटियां कोई खाता ही नहीं है। गो सेवा मेरे भाई बहन, हर एक व्यक्ति गोपुत्र के रूप में जन्म लेता है। हर एक व्यक्ति गोपुत्र के रूप में जन्म लेता है, इसीलिए हर एक का गोत्र होता है। गोपुत्र के रूप में आता है इसलिए गोत्र होता है उसका। हर एक व्यक्ति अपने विवाह का मुहूर्त गोधूली बेला में चाहता है। गोधूली यानी जब गौ माता चरखी जब घर पे आती है, गोधूली बेला में चाहता है हर एक व्यक्ति अपने विवाह का मुहूर्त। यानी हमारे हर कार्य में हमें गौ माता चाहिए, लेकिन हम सेवा नहीं कर सकते उसकी, हम सेवा नहीं कर सकते। बस यही हम गौ माता जिस जगह खड़ी रहकर चैन की सांस लेना, उस जगह सारा वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। चैन की सांस ले, रंभाए गौ माता, वहाँ का सारा वास्तु दोष समाप्त होता है और देवता भी पुष्पों की वृष्टि करते हैं। चैन की सांस ले गौ माता। गौ माता के गले में हम घंटी बांधे और गौ माता चलती रहे, वो जो टन टन बजती है ना घंटी, तो मानो गौ माता की आरती हो जा रही है। गौ माता के खुर में नाग देवता का वास होता है, इसीलिए वहाँ पे सांप बिच्छू का डर नहीं होता जहाँ गौ माता रहती है। पूछ में हनुमान जी का वाहन, जब गौ माता को पूछ करते हैं ना, इसे पूछ से नजर निकालते हैं ना, जब हम गौशाला में जाते हैं कुछ खिलाते हैं और बाद में कोई सीधी साधी गाय हो तो उसके पूछ से नजर निकालते हैं, ऐसे हनुमान जी का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का, गाय के गोमूत्र में माता गंगा का, पूरे 33 कोटि जो देवता है वो सारा पुष्टो ब्रह्मा गले में विष्णु, जो गौ माता को जो होता है ना जैसे कुबड़ निकलता है उसमें ब्रह्मा जी का वास, पुष्टो ब्रह्मा गले में विष्णु, मुख में शंकर पार्वती, तो दोनों नेत्र सूर्य चंद्रमा, दोनों नेत्रों में सूर्य चंद्रमा। गौ माता के पूछ में हनुमान जी, अभी बताया हमने, उनके खूर में नाग देवता, गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में गंगा। जब गौ माता के पूरे अंग प्रत्यंग में स्थान बढ़ने शुरू थे ना, लक्ष्मी माता पीछे रह गई। लक्ष्मी माता पीछे रह गई, सारे स्थान बढ़ गए थे और लक्ष्मी माता बाद में आई। लक्ष्मी माता ने कहा है गैया भैया मुझे भी कुछ स्थान दो, नहीं तो मैं प्रभु को प्रिय नहीं रहूंगी, क्योंकि प्रभु को प्रिय गौ माता है, मुझे भी कुछ स्थान दो। तो गौ माता ने कहा मेरे तो सारे अंग प्रत्यंग में सबका स्थान बढ़ गया, मैं तुम्हें कहाँ स्थान दूं? तो बोले कुछ तो बचाऊंगा, बस ये गोबर बचा है। बोले तो ठीक है, मैं गोबर में वास कर लूंगी ऐसा। इसीलिए गौ माता के गोबर में माता लक्ष्मी का वास है। इसलिए खूब गौ सेवा करिए मेरे भाई बहन। स्वयं नहीं कर सकती तो कहाँ जहाँ भी कहीं हमारे आसपास हमारे शहर में जहाँ भी कहीं गौशाला होगी, गोरक्षण होगा, तो वहाँ जरूर अपना दान अर्पण कीजिए यथाशक्ति। अरे गाड़गे बाबा ने तो आजीवन गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला आजीवन गायों की सेवा की और एक ही संकीर्तन दिया, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। इसलिए खूब गौ माता की सेवा करिए। कन्हैया ने तो इतनी सेवा की है मेरे भाई बहन, अब प्रसंग समय नहीं बचा, और ढेर सारी लीलाएं बची, इतनी सेवा की कन्हैया ने। कहते हैं एक दिन एक गौ माता जल नहीं पी रही थी, घास नहीं खा रही थी। दाऊ भैया ने देखा क्यों नहीं है बछड़ा, क्यों नहीं जल नहीं पी रहा, तो कहते हैं दाऊ भैया गए, कन्हैया का जो अंग वस्त्र होता है ना, वो अंग वस्त्र निकाला यमुना जी में, उसको अच्छा भिगो के लाया और अच्छा हम निचोड़ते हैं तो पानी छूट जाता है, लेकिन निचोड़ो नहीं और वैसे की वैसे ले आओ तो पानी टपकता है ना। तो ऐसे वस्त्र को यमुना जी के जल में भिगाया और वैसे ही गीले वस्त्रों को लेके आए और धीरे धीरे निचोड़ते वो बछड़े ने वो कन्हैया के वस्त्र का भी स्पर्श हुआ, जल जैसी सुगंध आई, वो कन्हैया के उस वस्त्र के जल को वो गौ माता ने पिया। इतनी सेवा की कन्हैया ने गौ माता की। रोज
रोज जाते थे, आगे आएगी वो लीला, रोज जाते थे कन्हैया। ऐसी सुंदर माखन चुरा के भगवान मानो उपदेश देना चाहते हैं कि आप गायों की सेवा करिए, केवल पूजन मत करना। वो आते हैं ना बजबारस, थोड़ा गाय गोरी की पूजा कर लेते हैं, एक दिन वो खिला देते, केवल पूजन तक सीमित मत रहना, गौ माता की सेवा भी करना। खूब से बहुत सी माताएं बहनें करती है, हमने भी देखा। और हमारे भैया तो इतनी सेवा करते हैं, इनके खुद के गांव घर में बैतूल में 25-30 गाय बछड़े सब है, स्वयं हाथों से सेवा करते हैं पूरी 25-30 गायों की। कोई मजूर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, पूरा गोबर भी निकालना और चारा पानी भी करना, सब करना, हाथ से काट के चारा लाते हैं, ऐसे गट्ठे के गट्ठे लाते हैं भैया। सबके लिए महाराज जी गुरु जी होंगे, हम हमेशा भैया ही कहते हैं, इसलिए हमारे मुख से भैया ही निकलता है। इतनी गौ सेवा, और गौ सेवा का फल ऐसा है मेरे भाई बहन, पृथ्वी लोक पे तो मिलेगा ही मिलेगा, यह लोक में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन परलोक में भी गौ सेवा का फल मिलता है। यह लोक और परलोक दोनों एक ऐसा पुण्य है ये। कोई कोई पुण्य ऐसे होते हैं कि जिसका फल केवल यह लोक में, मृत्यु लोक में मिलता है। कोई कोई पुण्य ऐसे होते हैं कि जिसका फल मरने के बाद पुण्य बाद में मिलता है, लेकिन गौ सेवा का फल ऐसा है कि यह लोक परलोक दोनों में मिलता है। गौ माता के, जिसको बीपी हाई लो है, गौ माता को सहलाओ 10-15 मिनट, बीपी एकदम नॉर्मल रहेगा, कोई हाई नहीं, कोई लो नहीं। इतना वो जो नाड़ी होती है ना, एक नाड़ी जिस सुवर्ण नाड़ी, जिसके कारण गौ माता का दूध पिला होता, यानी इतना है कि अब जितना बताए उतना कम ही है। 100 बात की एक बात, बस गौ सेवा करिए, गौ सेवा धर्म हमारा। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब कहते हैं गौ सेवा धर्म हमारा। ऐसी कन्हैया ने बहुत सुंदर ऐसी गौ माता की सेवा, इस माखन चोरी के निमित्त से यह उपदेश दिया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को आगे की लीला श्रवण कराते हैं। एक दिन भगवान ने माटी खाई, मिट्टी खाई, मृत्तिका भक्षण लीला श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं। भगवान ने मिट्टी क्यों खाई थी? भगवान ने, उसके 2 कारण है। भगवान ने मिट्टी इसलिए खाई थी, एक तो पूतना का विष जो पिया था, उस विष का कुछ शेष बचा होगा, तो पृथ्वी का एक नाम विषा है। विषा, पृथ्वी की जो माटी होती है अतिरिक्त विष को खींचती है, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं ना नंगे पैर चलो, बोलते हैं ना, क्योंकि हम अब दिन भर सॉक्स पहने रहते हैं, शूज पहने रहते हैं, नंगे पैर चलते नहीं, हीट पूरी बॉडी में रहती है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि वो लॉन हरियाली में नंगे पैर चलो। क्यों? क्योंकि माटी जो होती है हमारे शरीर का अतिरिक्त विष खींचती है, उसका एक नाम विषा है, अतिरिक्त विष। पूतना ने जो जहर पिलाया था, उसका अगर कुछ भी अंश बचा होगा तो माटी खाने से वो निकल जाएगा। एक कारण तो ये था। हम भी पहले बोलते थे ना, हमारी पुरानी दादियाँ माताएं, कुछ कोई विषैला जंतु खा जाए, तुलसी की मट्टी लगाए गए, तुलसी में की मिट्टी, हम तो आज भी लगाते हैं। कोई विषैली कीड़े ने काट लिया तो तुलसी मैया की मिट्टी अतिरिक्त विष खींचती है वो। और दूसरा कारण, पृथ्वी माता भयभीत थी, आतंकित थी कंस के अत्याचार से, तो भगवान ने मिट्टी को अपने मुख में रखकर मानो वसुंधरा को कहा, हे माते, हे देवी वसुंधरा, बस चिंता मत कर, मैं आश्वस्त करता हूँ, तुम्हें शीघ्र ही कंस के भय से, आतंक से मुक्त करूंगा। एक कारण ये था भगवान का मिट्टी खाने का। लेकिन जैसे भगवान ने मिट्टी खाई, सारे ग्वाल बाल दाऊ भैया यशोदा मैया के पास गए, मैया मैया कान्हा ने मिट्टी खाई, कान्हा ने मिट्टी खाई, मैया ने कान्हा का कान पकड़ा, छड़ी दिखाई, बोल तूने मिट्टी खाई क्या? बोल। कन्हैया क्या? मैया मैंने मिट्टी खाई ही नहीं, मैंने माटी खाई ही नहीं। तो बोले खाई होगी तो कुछ तो जीभ काली रहती है ना, हम अंगारा खाओ थोड़ी देर के लिए, तो तूने अगर मिट्टी खाई होगी तो तेरे मुख में दिखेगा ही, चल मुख खोल के दिखा।
मुंह खोल के दिखा। तो कहते हैं जैसे ही कन्हैया ने अपना मुंह खोला, जैसे ही ऊपर का और नीचे का ओष्ठ खोला, तो कन्हैया के मुख के अंदर माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड दिखने लगा। पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड कृष्ण के मुख के अंदर। ब्रह्मांड के 14 लोक, ब्रह्मांड के 14 लोक कृष्ण के मुख के अंदर। उन 14 लोक में 3 लोक मुख्य, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, कृष्ण के मुख के अंदर। उसमें भी मुख्य मृत्यु लोक कृष्ण के मुख के अंदर। उस मृत्यु लोक में भी 7 द्वीप है। ये पृथ्वी सप्तद्वीप वाली पृथ्वी है, वह कृष्ण के मुख के अंदर। उन 7 द्वीप में भी एक जम्बू द्वीप कृष्ण के मुख के अंदर। उन 9 जम्बू द्वीप में भी 9 खंड कृष्ण के मुख के अंदर। उन 9 खंडों में भी भारत खंड, भारतवर्ष कृष्ण के मुख के अंदर। उस भारतवर्ष में भी माथुर मंडल कृष्ण के मुख के अंदर। उसमें भी ब्रज गोकुल कृष्ण के मुख के अंदर मैया देख रही है। उसमें भी यशोदा मैया का, नंद बाबा का जो महल है 84 चौक का, वह भी कृष्ण के मुख के अंदर दिखाई दे रहा। उस महल के द्वार पे मैया खड़ी है, वो भी कृष्ण के मुख के अंदर दिखाई दे रहा। और मैया कान्हा का कान पकड़े छड़ी दिखा रही है, ये भी कृष्ण के मुख के अंदर मैया को दिखाई दे रहा। सागर आगर मुख दिखे तब राजत रूप अनेक दिखायो, दिखात रूप अनूप अमित सर्जत सर्गौ मोहित पायो। हट्ट अघट्टित मंड ब्रह्मंड लोक विलोक सुलोक धायो। राम अकामर तीरी ते बस मुरली हो दर्शायो। सागर आगर मुख दिखे तब देखा पूरा ब्रह्मांड। आपने देखा ना ब्रह्मांड घाट, ब्रह्मांड बिहारी की जय। पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन। मैया पसीना पसीना हो गई। ये क्या देख रही हूँ मैं? पसीना। सागर आगर मुख दिखे तब राजत रूप अनेक दिखायो। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव। कहीं संहार हो रहा, कहीं सर्जन हो रहा, कहीं पालन हो रहा, कहीं भूकंप हो रहे, कहीं कहाँ हो रहा, कहीं कहाँ हो रहा। मैया पसीना पसीना हो गई ऐसा दर्शन करके। ये क्या देख रही हूँ मैं? ये मेरा लाला है, ये तो पूरे अखिल ब्रह्मांड का जनिता प्रणेता है, ये तो सबका पालक है, मैं इसे बालक समझ रही हूँ। मैया पसीना पसीना हो गई। और कहते हैं भगवान ने जैसे ही देखा कि मैया पसीना हो गई है, मैया तो मुझे पुत्र नहीं मान रही, पूरे जगत का पिता मान रही। अगर ये मुझे जगत का पिता मानेंगी तो फिर ये मुझे लाड़ कैसे लड़ाएंगे? या सुखा कारणे देव वेडावला वैकुंठ सोडूनी संत सदनी राहिला। उसे तो मातृ सुख चाहिए था, इसीलिए तो उसने अवतार लिया। या सुखा कारणे देव वेडावला वैकुंठ सोडूनी संत सदनी राहिला। मुझे तो मातृ सुख, मैं मैया कहूँ, मैया मुझे लाला कहे, मुझे माखन खिलाए, इसीलिए भगवान ने अपनी पर्सनली माया जो है भगवान की वैष्णवी माया, उसका प्रयोग किया। और उसके प्रभाव से जो कुछ भी घटना घटी थी माता यशोदा भूल गई और कहने लगी, अरे कन्हैया मेरा लाला, मेरा लाला, मेरा कान्हा, अपने गोद में उठाया और सुला दिया। कन्हैया नींद से जागे, कन्हैया को भूख लगी, कन्हैया ने माँ से दूध मांगा। कन्हैया किस गाय का दूध पीते थे? कौन सा दूध पीते थे कन्हैया? हाँ पता है? कन्हैया कौन सा दूध पीते थे? हाँ सुरभि नहीं, वो तो नहीं, वैसा नहीं। हमने ऐसे सुना है कि 1000 गाय
वो 100 गायों को पिलाया जाता था। फिर उन 100 गायों को धो के जो दूध निकलता था वो 10 गायों को पिलाया जाता था। उन 10 गायों को धो के जो दूध निकलता था वो एक गाय को पिलाया जाता था, और उस एक गाय का दूध कन्हैया पीते थे। कन्हैया पीते थे। ऐसे ही कोई दूध नहीं पीते थे। कन्हैया नटखट है, ऐसे ही कोई थोड़ी, राम थोड़ी है सीधे सरल मर्यादा पुरुषोत्तम। कन्हैया तो लीला पुरुषोत्तम है, नटखट है मेरा कन्हैया। और कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को मृत्तिका भक्षण लीला श्रवण करा के उगल बंधन लीला श्रवण कराते हैं। एक दिन कन्हैया ने मैया से कुछ मांगा और देने में विलंब हुआ, देरी हो गई, तो कन्हैया ने मटकी फोड़ दी। कन्हैया ने मटकी फोड़ी तो मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दिया। तू बहुत शैतान हो गया, नटखट हो गया, बहुत शरारत करता तू, इसलिए मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दिया। उखल बंधन यही कार्तिक मास में बांधा था, यही दामोदर मास में बांधा था। दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट, इसीलिए इसको दामोदर मास कहते हैं। हमने प्रथम दिन कहा था। यही इसी मास में, कार्तिक मास में कन्हैया को मैया ने उखल से बांध दिया और अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। कन्हैया ने वह उखल गिरा दिया और रेंगते रेंगते बाहर आंगन में आए। बाहर 2 वृक्ष खड़े थे, यमलार्जुन और मणिग्रीव ये नाम के 2 वृक्ष खड़े थे। कन्हैया ने उस उखल को दोनों वृक्षों के बीच में अड़ा के रखा, दोनों वृक्षों के बीच में, और कन्हैया ने ऐसे थोड़ा धक्का देते देते एक झटके में धक्का दिया और दोनों वृक्षों को धराशायी कर दिया। दोनों वृक्षों को धराशायी कर दिया। और उसमें से, उन 2 वृक्षों में से कुबेर के 2 शापित पुत्र निकलते हैं। दोनों कुबेर के जो पुत्र थे मणिग्रीव और नलकुबर, ये दोनों शापित पुत्र उसमें से निकलते हैं। नारद जी का श्राप लगा था। जब श्राप दिया नारद जी ने तो दोनों नारद जी के चरणों में गिड़गिड़ाए, प्रभु हे देवर्षि हमें क्षमा करिए, हमें इस वृक्ष योनि से छूटने का कोई तो उपाय बताइए। तो द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तब कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा, तब तक तुम वृक्ष के रूप में कन्हैया के घर में रहो। और भगवान ने उखल बंधन लीला के माध्यम से 2 शापित वृक्षों को उनके वृक्ष योनि से मुक्ति दी, उनका उद्धार किया। कहते हैं दोनों ने भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम किया और अपने लोक की यात्रा की। सारे गोकुलवासी सोचने लगे कभी कोई राक्षस आता है, कभी कुछ होता है, कभी वृक्ष गिरते हैं, कभी कुछ होता है, इसीलिए अब हम इस गोकुल का त्याग करें। और अब हम कहाँ जाए? गोकुल का त्याग करके भगवान कहाँ आए थे? गोकुल का त्याग करके भगवान कहाँ आए थे? वृंदावन। अब भगवान गोकुलवासी नहीं, अब वृंदावन बिहारी लाल की भगवान अब वृंदावन वासी, अब गोकुलवासी नहीं, अब वृंदावन में आए, ब्रज में आए भगवान। एक तरफ गिरिराज गोवर्धन, एक तरफ बरसाना, बीच में वृंदावन, चारों ओर हरियाली हरियाली, सुंदर मोर पक्षी, सुंदर चहचहाट पक्षियों की, चारों ओर शीतल मंद सुगंधित वायु, और ऐसा प्यारा वृंदावन। भगवान गोकुलवासी नहीं, अब वृंदावनवासी भगवान। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की चहचहाट। और कहते हैं कन्हैया ने वृंदावन आने के बाद में 2 लीलाएं की। कौन सी? वेणुवादन और गोचारण। वेणुवादन लीला की भगवान ने और गोचारण लीला की। और हमने उस दिन कहा था, जिस दिन भगवान ने गोचारण लीला की, वेणु बजाते थे, सारी गैयाओं को एकत्रित करते थे और कन्हैया बछड़ों को एकत्रित करते, गोचारण लीला करते थे, बछड़ों को चराते थे, बांसुरी बजा के गैया सारे बछड़ों को बुलाते थे।
और जिस दिन भगवान ने गोचारण लीला आरंभ की, वही गोपाष्टमी जो हमारे कथा का दूसरा दिन था, गोपाष्टमी के दिन भगवान 5 वर्ष 2 महीने के हुए और गोपाष्टमी के दिन से भगवान ने गोचारण लीला आरंभ की। वही कामधेनु माता जो गाय है, गो माता है, वो कामधेनु गो माता का जन्मदिन है गोपाष्टमी, समुद्र से प्रकट हुई थी। गोचारण लीला, वेणुवादन लीला भगवान वृंदावन में आकर करते हैं और गोचारण लीला के माध्यम से, उसके निमित्त से कंस का भेजा हुआ वत्सासुर जो बछड़े का रूप लेके आया था, वत्सासुर, भगवान ने उसका निपात किया, उसका उद्धार किया। बाद में बकासुर आया बगुले के वेश में, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। बाद में अघासुर आया अजगर के रूप में, मुंह फैला के बैठा था अजगर। सारे ग्वाल वालों को लगा ये कौन सी गुफा है, हमने तो आज तक ऐसी गुफा नहीं देखी, अजगर का मुंह खुला था। ग्वाल वालों को लगा ये कोई गुफा है, सारे ग्वाल वाल उसके मुख के अंदर चले गए और गाना को भी आवाज लगाई, ये गाना आजा आजा। जैसे ही कन्हैया अंदर गया, अघासुर ने मुख बंद कर लिया। भगवान ने अपना विशाल रूप लिया, विराट रूप लिया, उसके पेट को फाड़ा और सारे ग्वाल बाल कन्हैया बाहर। वत्सासुर ममता का प्रतीक है, बकासुर दंभ का प्रतीक है, अघासुर पाप का प्रतीक है। भगवान ही हमारा मोह ममता, हमारा दंभ और हमारा पाप, इनसे हमारी भगवान ही रक्षा कर सकते हैं और उद्धार कर सकते हैं। भगवान ने तीनों राक्षसों का वध किया, उनका उद्धार किया। और एक दिन की घटना, भगवान गो चरा के बैठे थे, कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान गो चरा के बैठे थे और भगवान ने पहले ही दिन पक्का कर लिया था कि हमें भोज उत्सव करना है, पिकनिक, टिफिन ले जाते हैं ना, डब्बा पार्टी, और फिर बड़ा बढ़िया से वन भोजन करते हैं। इसलिए भगवान ने पहले ही कह दिया था कि कल सब अपने अपने घर से बढ़िया व्यंजन बना के लाना, हम भोज उत्सव करेंगे। तो सारे ग्वाल बाल सखा अपना अपना सब लेके आए, कोई जिलेबी, कोई इमरती, कोई मालपुआ, कोई कुछ, और सारे गोल बना के बैठे, सबने अपनी अपनी भोज सामग्री खोली और कहते हैं सब आपस में बांट रहे, कोई कन्हैया को खिला रहा, कोई कन्हैया का झूठा खा रहा, कन्हैया किसी का झूठा खा रहे, सारा ऐसा उत्सव आरंभ हुआ। कन्हैया ने सारे ग्वाल वालों को देखा और मन सुखा नहीं दिखा कन्हैया को, तो कन्हैया ने कहा क्यों रे, ग्वाल वालों को पूछा क्यों रे भैया, मन सुखा नहीं आयो क्या, मन सुखा? तो सारे ग्वाल वाल कहे लाला मन सुखा आयो तो है, लेकिन काफी माने कुछ नहीं दी हमें, केवल छाछ दी है एक मटुकी में, इसीलिए उसे शर्म आ रही है कि कन्हैया के सामने केवल छाछ कैसी कन्हैया को दे। कन्हैया बोले अरे कुछ तो लाया वो, कुछ तो लाया, मुझे तो उसकी छाछ ही बहुत प्रिय है जो उसने भाव से लाई। तो कन्हैया कहे सखा तुम बैठो, मैं मनसुखा को देख के आता, और मनसुखा जाके कहीं छिप गया था और अपनी मटुकी मुंह को लगा के छाछ पीने लगा। कन्हैया आवाज देने लगे भाई मनसुखा, मनसुखा तू कहाँ है? मनसुखा ने देखा कन्हैया मेरी ओर आ रहा, इसीलिए उसने गट गट पूरी घटाघट छाछ पूरी पी ली, बस थोड़ी सी मुंह में बची थी और कन्हैया आए। कन्हैया ने देखा मुंह में छाछ बची है, मुंह में कुछ पानी रहा तो सब मुंह फूक जाता है ना, और उस पर अगर कोई भुक्की मार दे तो पूरा बाहर निकलता है। उसके मुख में छाछ थी और कन्हैया ने उसके गाल पे मारा तो उसकी छाछ निकली, और जैसी छाछ निकली कन्हैया ने हाथ में लेके उसको पी लिया। अब ऐसा दृश्य यदि कोई ज्ञानी देखे उसको पचेगा नहीं ये दृश्य, कोई ज्ञानी देखे तो उसको पचना नहीं ये दृश्य। और यह दृश्य देखा ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी छिपे थे, ब्रह्मा जी ने देखा ये भगवान है, कोई सदाचार नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, किसी का झूठा खाना, किसी का झूठा खाते नहीं है, ये कोई सदाचार शिष्टाचार है कि ये तो खिलाता भी है खाता भी है, ये क्या भगवान है? ये क्या भगवान का लक्षण है? तो ब्रह्मा जी ने सोचा इस परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए, यदि परीक्षा में पास हुए तो भगवान है, पास नहीं हुए तो कोई भगवान कुछ नहीं है।
ब्रह्मा जी को शंका हुई कि भगवान है। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे और बछड़े चर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने पहले बछड़ों को हरण कर लिया, बछड़ों का हरण कर लिया। कन्हैया ने देखा मेरे बछड़े आ गए, तब तक आए तो बाल बाल गौ का भी हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। अब कन्हैया तो कन्हैया है, कन्हैया को समझते देर नहीं लगी, ओ ब्रह्मा जी के कारनामे हैं ये सारे। कन्हैया ने देखा ब्रह्मा जी ये तुम्हारे कारनामे हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम ही सृष्टि की रचना कर सकते हो? ब्रह्मा जी तुम ही सृष्टि की रचना, अरे मैंने ही तुम्हारी रचना की, मेरी नाभि कमल से तुम निकले हो, मैंने ही तुम्हारी रचना की। और तुम्हें क्या लगेगा कि तुम सारे ग्वाल बाल सारे बछड़ों को हर के ले जाओगे तो मैं इनकी फिर से रचना नहीं कर सकूंगा, ऐसा लगता है? भगवान ने आज व्यापक लीला, व्यापक रास, ये रास भगवान की व्यापक रास है। भगवान ने आज जितने बछड़ों का हरण किया था उतने ही बछड़े भगवान स्वयं बन गए, जितने ग्वाल बालों का हरण किया था उतने ही स्वयं ग्वाल बाल बन गए। आज तक तो ब्रज में एक कृष्ण था तो इतना आनंद था, आज ब्रज के हर घर में कृष्ण ही कृष्ण, बछड़े के रूप में कृष्ण, ग्वाल बालों के रूप में कृष्ण, हर घर में आनंद ही आनंद था, हर घर में आनंद। ब्रह्मा जी को लगा कि पृथ्वी पे सारी गड़बड़ी हो जाएगी, सारे परेशान हो जाएंगे, लेकिन कन्हैया ने स्वयं की सृष्टि की, स्वयं की सृष्टि की रचना की। कन्हैया 1 साल तक ब्रज से आते रहे, जाते रहे, गैयों को चराते रहे, वापस गैयों को लाते रहे। किसी माँ को ऐसा पता नहीं चला कि ये मेरे असली बालक नहीं है, नकली बालक है, किसी को पता नहीं चला। घर घर में आनंद था, घर घर में कृष्ण था, इसलिए घर घर में आनंद था। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी आए और देखा कि पृथ्वी पे क्या चालू है, तो परेशान हो गए होंगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रज में तो उससे भी कई गुना आनंद था। भगवान आ रहे जा रहे, वो माता चल रही है, भगवान खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा अरे क्या हुआ, शायद इसने चुरा के लाए ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी फिर ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मलोक में सारे ग्वाल बाल सारे बछड़े, फिर से नीचे आए तो ग्वाल बाल नीचे भी, बछड़े नीचे भी, ऊपर भी। अब आओ बे लड्डू, जाओ बे लड्डू, आओ बे लड्डू। ब्रह्मा जी थक गए, परेशान हो गए और ब्रह्मा जी को लगा ये क्या किया मैंने, भगवान के प्रति शंका की। और शंका ही अहंकार को जन्म देती है, शंका अहंकार को जन्म देती है। ब्रह्मा जी को लगा मैंने क्या कर लिया। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से अभी क्या हुआ, ब्रह्मा जी अभी तो आपको और मजा चखाता हूँ। भगवान ब्रह्म बन के ब्रह्मलोक चले गए, भगवान ब्रह्म बन के ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मलोक के द्वारपालों को कह दिया पृथ्वी पे बहुत बहुरूपे घूम रहे हैं, कोई ब्रह्मा बन के आ जाए तो हम भीतर आने मत देना। पृथ्वी पे बहुरूपे घूम रहे हैं, कोई ब्रह्मा बन के आए तो भीतर आने मत देना, मैं अभी आराम कर रहा हूँ। और जैसे ही ब्रह्मा जी थके हारे परेशान ब्रह्मलोक गए तो द्वारपालों ने भीतर नहीं जाने दिया। द्वारपाल पहले प्रणाम करते थे ब्रह्मा जी आते थे तो, लेकिन आज भीतर नहीं जाने दिया। और ब्रह्मा जी बोले मेरा लोग है, मुझे जाने दो। नहीं नहीं नहीं, हमारे ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं। बोले तुम कौन हो, तुम कौन से बहरूपे हो, हमारे ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं। अरे ब्रह्मा जी ने कहा मैं ही ब्रह्मा हूँ। द्वारपाल बोले नहीं, तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है एक बार देखने तो दो कौन से ब्रह्मा बैठे हैं भीतर, एक बार जाके देखने तो दो कौन से ब्रह्मा बैठे हैं। ब्रह्मा जी भीतर गए तो मोर मुकुट पीतांबर धारी बंसीधारी कन्हैया बैठा था। ब्रह्मा जी चरणों में गिरे, प्रभु क्षमा करिए क्षमा करिए। इस लीला के माध्यम से भगवान ने ब्रह्मा जी के मद का हरण किया, ब्रह्मा जी के मद का अहंकार का हरण किया। और कहते हैं गेंद खेलने के निमित्त से भगवान ने श्री यमुना जी में छलांग लगाई। गेंद खेल रहे थे और जानबूझ के भगवान ने गेंद को यमुना जी में डाला। क्यों? क्योंकि यमुना जी में कालिया नाग अपने चारों पत्नी सहित रहता था। कालिया नाग के जहर से पूरा यमुना जी का जल विषैला हो गया था। एक महाविषधर नाग का अति भयंकर आकार था।
तट यमुना के छोर पर उनका परिवार था। रंग मैला जल विशैला ब्रज में हाहाकार था। यमुना दूषित, तट प्रदूषित, जल नहीं अंगार था, जल नहीं अंगार था। तो भगवान जानबूझ के गेंद लाने के निमित्त से छलांग लगाते हैं और कालिया नाग से युद्ध करके उसके फनों पर नृत्य करते हुए भगवान बाहर आते हैं। कालिया नाग को रमणीक द्वीप भेज देते हैं, रमणीक द्वीप में कालिया नाग को भेज देते हैं और जो यमुना जी का जल विषैला मैला हो गया था उसे स्वच्छ साफ सुथरा बनाते हैं। तालवन में धेनुकासुर नाम का राक्षस था। हमने उस दिन गए थे तालवन। धेनुकासुर नाम का राक्षस था। बलदाऊ भैया ने उसका उद्धार किया। भगवान ने दावानल अग्नि जो जल रही थी 2 बार उसका पान किया, एक बार सबके सामने और एक बार सबको आंख बंद करवा के 2 बार दावाग्नि का पान किया। और भगवान कृष्ण के कन्हैया के ऐसे अभूतपूर्व चरित्र देखकर गोपियों के मन में इच्छा हुई कि कन्हैया हमें पति रूप से प्राप्त हो। ऐसे परमात्मा के अभूतपूर्व चरित्र, ऐसे प्यारे मीठे चरित्र देखकर गोपियों को लगा कि कन्हैया हमें कांत रूप से, पति रूप से प्राप्त हो। इसीलिए गोपियों ने कात्यायनी देवी का पूजन किया, कात्यायनी व्रत किया। कात्यायनी व्रत करती है ना माता बहने, हमारे गुलाबराव महाराज भी करते थे महाराष्ट्र के। रूप, माधुरी, सौंदर्य, ज्ञान प्राप्ति की वृद्धि के लिए, प्रेम माधुर्य की वृद्धि के लिए, प्रेम की माधुरी की वृद्धि हो, इसलिए गुलाबराव महाराज भी कात्यायनी व्रत करते थे। वही व्रत जो गोपियों ने किया था, कात्यायनी व्रत। माता की प्रतिमा बनाई, मूर्ति बनाई, पूजन किया। कात्यायनी महामाये सर्वयोग अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में गुरुते नमः। हमें पति रूप से कन्हैया प्राप्त हो, इसीलिए गोपी ने कात्यायनी व्रत किया। और कहते हैं कात्यायनी का पूजन करके गोपियां श्री यमुना जी में स्नान करने के लिए गई, लेकिन निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। और निर्वस्त्र होकर स्नान करना ये जल के देवता वरुण का अपमान है, इसीलिए भगवान ने गोपियों के वस्त्र हरण कर लिए। एक नीति का बोध दिया। ये लीला के माध्यम से भगवान ने 2 बोध दिए, एक नीति बोध लीला और दूसरी प्रीति बोध लीला। नीति नियम कहता है कि निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसीलिए भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए। ये नीति बोध लीला। और प्रीति बोध लीला कि हे गोपियों, तुमने जो कात्यायनी का व्रत किया है तो ये वस्त्र हरण करके मैं स्वीकृति देता हूँ कि मैं तुम्हें पत्नी रूप से स्वीकार कर किया मैंने। ये प्रीति बोध लीला। ऐसी ये चरित्र देकर और श्री सुखदेव जी महाराज अब परीक्षित जी को गिरिराज गोवर्धन धारण लीला की ओर ले आ रहे हैं। लेकिन उसके पूर्व हम 2 मिनट, आज एकादशी है तो विठल नाम का संकीर्तन करते हैं, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं, और बाद में गिरिराज गोवर्धन लीला की ओर जाते हैं। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल
जैसे भोजन के लिए विशेष बनाते हैं तो भजन भी विशेष होना चाहिए। विशेष तिथियों पे भजन भी विशेष होना चाहिए। इसलिए एकादशी पे तो भगवान का नाम स्मरण तो होना ही चाहिए। समय नहीं बचा था, नहीं तो हम तो और ज्यादा गाते थे। अब गिरिराज जी की लीला बची है अभी, इसलिए। और हमारे महाराष्ट्र के आराध्य कुल दैवत है विंध्य पंढरीनाथ, उनका भी स्मरण हो जाए ब्रज की भूमि में। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को गिरिराज धरण की, गोवर्धन धारण की लीला श्रवण कराते हैं। परीक्षित एक बार नंद बाबा पूजा की तैयारी में जुटे थे, 56 भोग बन रहे थे, सुंदर सुंदर पूजा की सामग्री सज रही थी, सब जल्दी में, गड़बड़ी में, हड़बड़ी में थे। कन्हैया ने पूछा बाबा से, बाबा ये किसके पूजन की तैयारी हो रही है? किसके पूजन की तैयारी हो रही है? इतने सारे 56 भोग बन रहे हैं, इतना सब। तो बाबा ने कहा कन्हैया से, बेटा हम ये गिरिराज जो गोवर्धन, हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं, हम इंद्र का पूजन करते हैं। इंद्र वर्षा बरसाता है तो फिर उससे हरी हरी घास उगती है और फिर हमारे गायों की रक्षा होती है, गौ माता के लिए घास मिलता है, इसलिए हम इंद्र का पूजन करते हैं। तो कन्हैया ने कहा, कन्हैया ने स्वयं घटना बनाई, स्वयं ही रचाई घटना को। कन्हैया ने कहा बाबा स्वीकार है, निर्विवाद सत्य है कि इंद्र देव है, लेकिन कन्हैया को बताना था कि केवल इंद्र ही देव नहीं है, कण कण में परमात्मा का वास है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, कण कण में परमात्मा व्यापक है। कृष्ण को दिखाना था, इसीलिए कृष्ण ने स्वयं ये घटना बनाई। कृष्ण ने कहा बाबा हम इंद्र की पूजा न करें, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। ये गिरिराज जो गोवर्धन है ना, ये भी भगवान का रूप है। तो नंद बाबा ने कहा कन्हैया तू अभी छोटा है, 7 साल का है, ये पहाड़ पट्टी है, पर्वत पे भगवान होते हैं क्या? ये भगवान नहीं है। कन्हैया ने कहा बाबा वो सच्ची भगवान है। आपको बताऊं क्या, मैं कल गैया चराने के लिए गया था ना, तो एक शेर मुझे खाने के लिए आया। हाँ बेटा, हाँ बाबा, कन्हैया ने स्वयं ही बनाया। उस कन्हैया को कौन खाए? स्वयं ही घटना बनाई। कन्हैया ने कहा बाबा एक शेर मुझे खाने के लिए दौड़ा और उसने बस मुझे खाना ही था, तो एक गोवर्धन में से चतुर्भुज नारायण कोई प्रकट हुआ और उसने मेरी जान बचाई, मेरे प्राण की रक्षा की। अच्छा बेटा, हाँ बाबा ये देखो खरोच की निशान, स्वयं ही खरोच लगा ली, ये देखिए खरोच के निशान। अच्छा बेटा, इसलिए बाबा मैंने उनको कहा गिरिराज गोवर्धन से कि हम आपकी पूजा करने कल आएंगे और आप बाबा उनकी कल पूजा नहीं करोगे और मुझे फिर से कोई शेर आया और खा लिया तो नाना बेटा तू तो हमारा जीवन सर्वस्व है, तू तो हमारा प्राण से प्यारा है, पहले तेरे जो तू कहेगा। कल गिरिराज जी का पूजन करेंगे, कल गोवर्धन जी का पूजन करेंगे, परसों इंद्र की पूजा करेंगे और सारा छोटा सा ब्रज, छोटा सा वृंदावन, बैलगाड़ियों में, छकड़ों में सारा गोरस, दूध, दही, माखन, पूरे पूजा की सामग्री, पूरा 56 भोग सजा के बैलगाड़ियों में सारा ब्रज नाचते गाते कीर्तन करते हुए सारे ब्रजवासी कहाँ आ रहे? गोवर्धन कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
संकीर्तन करते हुए सारा गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में आया। कन्हैया ने कहा बाबा पूजन करिए। श्री सूक्त से पूजन होने लगा। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि। गिरिराज जी का पूजन करिए। पुष्पम समर्पयामि, वस्त्र उपवस्त्रम समर्पयामि और नैवेद्यम निवेदयामि। बड़े धूमधाम से बड़े आनंद के साथ पूरे ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का पुरुष सत्य के द्वारा पूजन किया। सब पूजन होने लगा। कन्हैया ने कहा बाबा 56 भोग लगाइए। आज हमारा एकादशी है इसलिए नहीं तो हम 56 भोग लगाने वाले थे, लेकिन कल जरूर लगाएंगे। इसके विषय में जिसको भी बात करनी है संगीता जी जिसे बात करें उनको दिया है वो 56 भोग का। इसीलिए हम कल जरूर हमारे भागवत जी को 56 भोग का भोग लगाएंगे। आज एकादशी है इसलिए। कन्हैया ने कहा बाबा भोग लगाइए। कन्हैया भगवान को गिरिराज गोवर्धन को 56 भोग लगाइए। और कहते हैं जैसे ही गोपी और भगवान एक रूप से तो पूजा कर रहे और दूसरे रूप से भगवान गिरिराज गोवर्धन बनकर चतुर्भुज बनकर भगवान भोग आरोग रहे हैं, भोग को स्वीकार कर रहे हैं। और जो सारे सखियों ने, गोपियों ने, ग्वाल बालों ने, सबने जब भगवान का चतुर्भुज नारायण रूप देखा तो सारे आनंद में गाने लगे, झूमने लगे, नाचने लगे। सब गिरिराज गोवर्धन का जय जयकार करने लगे। बोले गिरिराज धरम की जय। भक्तों के तुम प्यारे हो, गोवर्धन धारी। अवस्था मनुष्य की आती है जब सूझ बूझ नहीं होती तब आदमी निरंतर चलते रहता है। तो वो 6 दिन हमारे निश्चित हमारे जीवन के अमृत काल के दिन हैं। वैसे कथा का 6वां दिन ये समापन दिवस नहीं होता। सदैव देवी जी कतई तैयार नहीं थे 6 दिन के कथा के लिए, 1% भी तैयार नहीं थे। लेकिन हम लोगों का आग्रह कि 7वें दिन अगर कथा करते हैं तो हमें ट्रेन मिलना बहुत मुश्किल जाएगी। और गोवर्धन की पकड़ बहुत बड़े दिल पे पत्थर लेके देवी जी ने 6 दिन की कथा की अनुमति दी। बहुत मुश्किल से हाँ कहने में भी उनकी जबान आखिरी के समय लड़खड़ा रही थी कि भैया मेरे आयोजकों का आग्रह है, मेरा कुछ है नहीं इसलिए, और यात्रियों की सुविधा है इसलिए उन्होंने 6 दिन की कथा के लिए दिया, लेकिन मन से नहीं दिया। तो ऐसे इसमें हमने सभी ने ऐसा नियोजन किया कि ये कथा का विश्राम 6वें दिन हो। लेकिन फिर भी देवी जी के जो मन की बात है शास्त्र का रानी सरकार की, गिरिराज धरन की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री यमुना महारानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतन सब भक्तन की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ओम नमः पार्वती हतये हर हर महादेव। राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे गोविंद भज मन श्री राधे।
बन तेरा है।